नमस्कार दोस्तों, आप सबका फिर से एक बार स्वागत है एसएससी मेकर के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। कैसे हैं आप लोग? एक बार कमेंट करके बताएं। आज बहुत से स्टूडेंट का एग्जाम था, कैसा गया एग्जाम एक बार कमेंट करके बताएं। आप सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से आप लोग जुड़ जाइए, कॉपी पेन लेके बैठेंगे, नोट भी करेंगे। आज हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं जो आपकी 26 अगस्त 2022 के डेट में जो आपकी एग्जाम हुई है आरआरसी ग्रुप डी की फर्स्ट देखिए फर्स्ट शिफ्ट, सेकेंड शिफ्ट और थर्ड शिफ्ट, तीनों शिफ्ट के प्रश्न देखेंगे। रीजनिंग में कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, उनका आंसर क्या होगा, और आप लोगों के लिए कौन कौन से चैप्टर इंपॉर्टेंट है, जिन स्टूडेंट का एग्जाम आने वाले टाइम में है उन्हें कौन कौन से टॉपिक पढ़ के जाने हैं, क्योंकि कुछ ऐसे चैप्टर हैं जिससे ज्यादातर क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। चलिए, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जल्दी से एक बार जुड़ जाइए और आप सभी स्टूडेंट एक बार शेयर जरूर कर दीजिए ताकि जो स्टूडेंट नहीं जुड़े हैं वो भी जुड़ जाए। हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। जिस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं उस टाइप से उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन हम आप लोगों को बताने का प्रयास करेंगे ताकि आप लोगों को आने वाले टाइम में जो पेपर है बहुत ही शानदार हो और जबरदस्त हो। चलिए, बहुत अच्छे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जुड़ गए हैं सभी के सभी स्टूडेंट। देखिए, हाँ देखिए, जो पेपर आ रहा है ना आप लोगों के लिए इजी है, ठीक है। आप लोगों के लिए मॉडरेट या टफ हम नहीं बोलेंगे क्योंकि आप लोग पढ़ चुके हैं, सब कुछ जानते हैं। पेपर आप लोगों के लिए हलवा है, आप जाएंगे बहुत ही अच्छे तरीके से करेंगे और सिलेक्शन लेंगे। बस आप लोगों को करना क्या है, रिवीजन और प्रैक्टिस करते रहना है। रिवीजन और प्रैक्टिस पे आप लोग जोर दीजिए। चलिए, आज की क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे। देखिएगा, क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था सीरीज का, बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है, आप लोग कर सकते हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है 0, 7, 26, 63 क्वेश्चन मार्क 215। यानी कहने का मतलब है सीरीज में बढ़ रहा है। 0 से 7 हुआ, 7 से 26, 26 से 62, 62 से आगे क्वेश्चन मार्क में क्या होगा और उसके बाद से 215 है। बताएं इसका आंसर क्या होगा। एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए। पेपर शानदार जा रहा है, पेपर बहुत ही अच्छा जाएगा, पेपर बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है, क्योंकि आप लोग पढ़े हुए हैं। हाँ, आप लोग पढ़े हुए हैं, एकदम सिलेक्शन 100% निश्चित होने वाला है। सभी के सभी स्टूडेंट के सिलेक्शन 100% निश्चित होगा। देखिए, सीरीज क्या है, सिंपल क्वेश्चन है, बता दे, कुछ नहीं है। देखिए, 0 है, उसके बाद 7 है, उसके बाद से क्या है, 26 है, उसके बाद से 63 है, क्वेश्चन मार्क है, उसके बाद से 215 है। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या आएगा ये बताना है। तो आसान सा सवाल है, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। बहुत सारे स्टूडेंट आंसर भी दे रहे हैं। देखिए, ये 0, 7, आप संख्याओं को देखिए। ये 7 अगर देखें तो ये 8 के करीब है, 26, 27 के करीब है, ये 64 के करीब है, ये 216 के करीब है। यानी कि एक एक कम है, समझ रहे हैं। अगर 0 की बात करें तो 1 का क्यूब मतलब 1 होगा और -1 कर दे 0। 7 क्या है, 2 का क्यूब -1, 2 का क्यूब 8, 8 में से 1 जा 7। देखिएगा, 26 जो है ये क्या है, 3 का क्यूब -1, 3 का क्यूब 27, 27 में से 1 जा 26। समझ रहे हैं। ये 64 का 64 -1 है ना 63, यानी कि 4 का क्यूब -1। यहां पे क्या होगा, 5 का क्यूब -1, 5 का क्यूब 5 गुने 5 गुने 5, 5 बचे 25 बचे 125, एक कम करेंगे 124, क्या होगा 124, 124 होगा। और ये क्या है, ये 6 का क्यूब -1 है, 6 का क्यूब 216, 216 में से एक कम करेंगे 215। समझ में आ रहा है। देखिए, स्क्वायर और क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहे हैं। कभी कभी स्क्वायर बढ़ रहा है, कभी कभी क्यूब बढ़ रहा है, कभी कभी -1 हो रहा है, कभी कभी +1 हो रहा है। हाँ, सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग कर सकते हैं। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड, सभी को समझ में आ रहा है। नेक्स्ट देखिएगा, अगला देखेंगे आप लोग क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिए, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन पूछा गया है, यदि देखिएगा, क्वेश्चन पूछा गया है एक निश्चित कोड भाषा में मिनिएचर MINIATURE को 495912395 लिखा जाता है। प्राइवेट PRIVATE को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा। बताएं प्राइवेट को कैसे लिखेंगे। एक बार इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिएगा, यहां पे MINIATURE मिनिएचर है, इसको क्या लिखा है, अंक में लिखा है। यहां पे प्राइवेट को क्या लिखा जाएगा ये पूछ रहा है। बताएं तो कैसे सॉल्व करेंगे। पूछा गया क्वेश्चन है, आसान है। नहीं समझ में आ रहा है, डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलना है नहीं समझ में आ रहा है, कोशिश करना है। देखिए, जब कभी भी अक्षर को नंबर में लिखे तो हम आप लोगों को क्या बताए हैं, आप नंबरिंग कर सकते हैं। कहने का मतलब है, देखिए, एम क्या है, MINIATURE नंबरिंग करेंगे तो M 13 नंबर पे, I 9 पे, N 14 पे, I 9 पे, A 1 पे, T 20 नंबर पे आएगा, U 21 पे आता है, R 18 पे आता है और E 5 पे आता है।
देखिए यहां पे 13 को 4 लिखा हुआ है, अगर ध्यान दे तो 9 को 9 ही है, 14 को 5 लिखा हुआ है, अगर ध्यान से देखे तो 13 किन संख्याओं से, 1 और 3, 1 और 3 दो दो अंक वाले, उसको एक अंक में कन्वर्ट करना है आपस में जोड़ के, 1 3 4 हो जाएगा, ये 9 है 9 ही रहेगा, ये 1 4 जुड़ेगा तो क्या होगा 5 हो जाएगा, ये 9 है 9 ही रहेगा, 1 1 ही रहेगा, 2 0 जुड़ेगा तो 2, 2 1 जुड़ेगा तो 3, 1 8 जुड़ेगा तो 9 5। अगर आप देखें 495912 देखिएगा 495912 समझ में आ रहा है कैसे है, जो दो अंक वाला है उसको एक अंक में कन्वर्ट कर लेना है आपस में जोड़ के। तो ऐसे ही प्राइवेट के लिए क्या होगा, P कितने नंबर पे आता है 16 पे, R 18 पे आता है, I 9 पे आता है, और V 22 पे आता है, A आपका 1 पे आता है, T 20 पे आता है और E आता है 5 पे। अगर जोड़े 1 6 जोड़ेंगे 7, 1 8 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा, फिर ये 9 है 9, 2 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 1 2 0 2 और ये 5। अगर देखें जोड़े हम लोग तो क्या हो गया बताएं आप सभी स्टूडेंट, 7994125 क्या रहा है 7994125। वेरी गुड, बहुत अच्छे, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 7994125 सभी के आंसर एकदम सही है 100%। हाँ, नंबरिंग करके जोड़ने वाला क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन हम आप लोगों को कराए हैं और ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, आप लोग बहुत ही अच्छे से कर सकते हैं। समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर कर दीजिए, और जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए ऑल नोटिफिकेशन के लिए, ताकि डेली ये जो क्लास चल रही है इसकी आपको नोटिफिकेशन मिले। ठीक है, बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ, 2 को 1 बना लेना है, वेरी गुड। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, डायरेक्शन। डायरेक्शन से क्वेश्चन पूछा जा रहा है, डेली पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है और सिंपल क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ऐसे प्रश्न में कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रश्न है, नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है और बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है और फिर बाईं ओर मुड़ जाती है, और फिर से 1 किलोमीटर चलती है और बाईं ओर मुड़ जाती है, और उसके बाद 450 मीटर चलती है। नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पे है, इसका आंसर देना है आप सभी को, बताएं। हेलो सर, मैंने व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेजा है, उसे सॉल्व करा दो सर। अच्छा, व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आप लोग भेजे हैं, तो व्हाट्सएप पे देखिए आप लोग 8 बजे के बाद ना भेजा करिए, ठीक है। 8 बजे से तो ये आपकी क्लास चलती ही है, तो कोशिश करिए आप जब एग्जाम से निकल रहे हैं तभी क्वेश्चन भेजा करिए, ठीक है। हाँ, चलिए मैथ्स के क्वेश्चन होंगे तो अभी हम कर देते हैं, गुलशन सर देख लेंगे, ठीक है, करा देंगे, नहीं तो नेक्स्ट क्लास में आपकी हो जाएगी। हाँ, सभी के सभी स्टूडेंट क्वेश्चन जरूर भेजेंगे, नंबर नोट कर लीजिए एसएससी मेकर कस्टमर केयर का 7080108555। ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है, इस नंबर पे आप सभी को क्वेश्चन भेजना है जब आप एग्जाम दे के निकल रहे हैं उसी टाइम। वेरी गुड, बहुत अच्छे आंसर आ रहा है। किसी का 300 मीटर आ रहा है, किसी का 450 आ रहा है, किसी का 650 आ रहा है, किसी का 550 आ रहा है, किसी का 451 आ रहा है, किसी का 550 आ रहा है। चलिए समझाएं, देखिए आसान सा है, कुछ लोग सही आंसर दे रहे हैं, कुछ लोग नहीं दे पा रहे हैं। सिंपल सा सवाल है, आप सबको दिशा का तो ज्ञान होना पता ही है। देखिए ऊपर की तरफ उत्तर, नीचे की तरफ दक्षिण, दाहिने साइड में क्या है पूर्व, बाएं साइड में क्या है पश्चिम, ये है 4 दिशाएं। अगर बात करें, ये नितारा पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर चलती है, पश्चिम किधर है, इधर है, अगर यहां पे है पश्चिम चलाना होगा तो बाएं साइड में चलेंगे। कितना चली है, 1 किलोमीटर चली है, तो लिख देते हैं 1 किलोमीटर चली नितारा पश्चिम की ओर, और बाएं मुड़ जाती है, कहां बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है, बाएं मुड़ेगी तो नीचे मुड़ेगी, और कितना बढ़ती है 1 किलोमीटर और चल दी, कितना 1 किलोमीटर। सभी लोग देखिए, उसके बाद से देखिएगा बाएं मुड़ जाती है, देखिए यहां पे लिखा है, उसके बाद से देखिए बाएं मुड़ जाती है, उसके बाद 1 किलोमीटर आगे बढ़ती है, और फिर बाएं मुड़ जाती है, फिर से 1 किलोमीटर चलती है, बाएं मुड़ेगी तो किधर मुड़ेगी, इधर मुड़ेगी, और 1 किलोमीटर और चली, तो 1 किलोमीटर और हम लोग चला दिए। आगे देखिए कह रहे, और बाईं ओर मुड़ जाती है, फिर से क्या होता है बाईं ओर मुड़ जाती है, उसके बाद 450 मीटर चलती है। ये बाईं ओर मुड़ गई और कितना चली 450 मीटर। ये किलोमीटर है या मीटर है, आप सभी को पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में क्या होता है, 1 किलोमीटर में
अगर बात करें तो 1000 मीटर होगा। कितना होगा? 1000 मीटर होगा। ये बाएं मुड़ के कितना गई है? 450 गई है। बोल रहा है नितारा अपने शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? शुरुआती बिंदु ये है और यहां पे ये है, तो ये वाली दूरी पूछ रहा है। अगर ये दूरी 1 किलोमीटर है तो ये भी 1 किलोमीटर होगा, जिसमें 450 चल चुकी है। तो आप क्या करेंगे? 1000 में से 1000 मीटर में से आप क्या करेंगे? 450 घटाएंगे। तो क्या आ रहा है बताएं आप सभी स्टूडेंट का? क्या आ रहा है? 550। क्या आ रहा है आप लोगों का? 550 होगा। सभी का आ रहा है? हाँ 550। ये दूरी क्या होगा? 550 मीटर। बहुत अच्छे, 550 सभी का रहा है। कुछ स्टूडेंट 650 बोल रहे हैं, मार खाएंगे आप लोग। 650 नहीं होगा, घटाना नहीं आता है, घटाना नहीं आता है। जोड़ घटाना गुणा भाग भी हम आप लोगों को सिखाए हैं। जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, पक्षांतर करना, तीर्य गुणनखंड, सब कुछ हम आप लोगों को सिखाए हैं। कहां पे? एक और चैनल है, क्या नाम है? एग्जाम फिनिशर। आप लोग यूट्यूब पे सर्च करेंगे एग्जाम फिनिशर, वहां पे हम बेसिक मैथ कराए हुए हैं पार्ट 1 से लेके पार्ट 5 तक। वहां पे परसेंटेज की भी क्लास चली हुई है। एग्जाम फिनिशर का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहां से भी जा सकते हैं या यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं। तो वहां पे जोड़ घटाना गुणा भाग, दशमलव के जोड़ घटाना गुणा भाग, भिन्न के जोड़ घटाना गुणा भाग, एलसीएम एचसीएफ निकालना, तीर्य गुणनखंड करना, पक्षांतर करना, ये सारी चीजें सिखाए हुए हैं। ठीक है, तो वहां से आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगर नहीं आ रहा है तो आ रहा है तो बोलिए आगे बढ़े। समझ में आ रहा है? हाँ आराम से कर लेंगे आप लोग। ठीक है, बहुत अच्छे। कुछ 750 वाले आंसर भी है, 750 भी दे रहे हैं। अलग अलग तरह के आप लोग हैं। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को देना है, क्योंकि ऐसे प्रश्न एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं और ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए भी है। क्वेश्चन बोल रहा है यदि गुना का मतलब भाग, माइनस का मतलब गुना, प्लस का मतलब माइनस और भाग का मतलब प्लस है, तो आपको बताना है 3 माइनस 15 यानी 3 माइनस 15 प्लस 16 गुने 8 प्लस 6 बराबर क्या होगा, ये पूछ रहा है। इसका आंसर आप लोग दे, सभी के सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे। बताएं, सभी के सभी स्टूडेंट आंसर दे इस क्वेश्चन का। देखना चाहते हैं कितने स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर दे रहे हैं। नहीं, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। अलग अलग आंसर नहीं चाहिए, सबका आंसर एक जैसे चाहिए, सेम चाहिए। बस देखिए, आपको कुछ करना नहीं है, बोर्ड मास रूल पे सॉल्व करना है, ये आप सभी को पता है। बोर्ड मास रूल बता रहे हैं तब तक सॉल्व कर दीजिए। BODMAS, बी का मतलब ब्रैकेट यानी कि कोष्टक होता है, बार ब्रैकेट, छोटा ब्रैकेट, मोजला ब्रैकेट, बड़ा ब्रैकेट, यानी ब्रैकेट के अंदर के सॉल्व करेंगे पहले। उसके बाद से ओ मतलब ऑफ, अब मतलब का लिखा रहता है ना, 450 का 30%, ऐसे का मतलब गुना। ठीक है, ये भी नहीं है। डी का मतलब डिवाइड यानी कि भाग होता है, एम का मल्टीप्लिकेशन, गुणा, एस का एडिशन, जोड़, एस का सब्ट्रैक्शन, घटाओ, यही होता है। अब बताएं आप लोगों का क्या आंसर आ रहा है। हाँ, 1000 तरह के आंसर आ रहे हैं इस क्वेश्चन का। एक ही दो स्टूडेंट को अगर छोड़ दे, बाकी लोगों का क्या बोले आप, हम समझा दे। चलिए समझाते हैं। देखिए, कुछ करने की जरूरत नहीं है इस प्रश्न में, सब कुछ लिख दिए हैं, फिर भी आप लोग गलत कर रहे हैं। देखिए, बोल रहे हैं यदि गुना का मतलब भाग, गुना यहां पे है तो यहां पे क्या हो जाएगा, भाग हो जाएगा। माइनस का मतलब गुना, माइनस कहां पे, यहां पे गुना हो जाएगा। फिर बोल रहा है प्लस का मतलब क्या है, प्लस का मतलब है माइनस, प्लस यहां पे है, हो जाएगा माइनस। फिर कह रहा है कि भाग का मतलब है प्लस, भाग का मतलब क्या है, प्लस। ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, भाग का मतलब प्लस, यहां पे कुछ छूट रहा है, 2 सेकेंड, कोई नहीं। भाग का मतलब प्लस, इसमें भाग वाला सिंबल नहीं है, इसमें क्या है, भाग वाला सिंबल नहीं है। प्लस का मतलब क्या बोला था, प्लस का मतलब माइनस है, तो यहां पे भी माइनस ही होगा, यहां पे भी क्या होगा, माइनस ही होगा। कुछ लोग दशमलव में आंसर दिए जा रहे हैं, दशमलव में नहीं होगा। देखिए यहां पे भाग नहीं है, कोई बात नहीं। जब ये इसको आप सॉल्व करेंगे तो एक समीकरण बनेगा, 3 गुने 15 माइनस 16 भागे क्या होगा 8 और माइनस 6 बराबर बताना है क्या होगा, यही तो बताना है। अब तो आप सॉल्व भी कर सकते हैं। बताइए कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें सबसे पहले भाग करेंगे, 16 को भाग करेंगे 8 से तो 2 होगा, यानी कि 3 गुने 15 माइनस 2 माइनस 6, ये होगा। सभी को समझ में आ रहा है। अब देखिए, अब क्या करेंगे, ये भाग कर दिए हैं, अब करेंगे गुना। गुना कहां पे है, यहां पे, तो 3 गुने 15, 15 तिया 45, क्या होगा 15 तिया क्या होगा, ध्यान दीजिए सभी लोग समझेंगे। 15 तिया 45 माइनस, माइनस क्या है, माइनस 2 माइनस 6।
अब क्या करेंगे, अब देखिए, अब जोड़ेंगे तो इसमें जोड़ कहीं पे भी नहीं है और घटाव है, तो जोड़ने का मतलब आप देखिए ये -2 -6, आप इसको जोड़ लेंगे तो ये क्या होगा, ध्यान दीजिएगा सभी स्टूडेंट, 45 माइनस क्या होगा 8, 45 माइनस 8, उसके बाद से माइनस करेंगे तो 45 में से क्या करेंगे आप 8 घटाएंगे तो क्या होगा 37 आंसर होगा, क्या होगा 37। ये क्वेश्चन पूछा गया था इस टाइप से, 37 सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, एकदम सही, जितने स्टूडेंट आंसर दे रहे हैं 37 एकदम सही है, बहुत अच्छे। हाँ 37 होगा, 37, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, एकदम सही। हाँ ऐसे क्वेश्चन आप लोग कर लेंगे, एग्जाम को बहुत ही अच्छे तरीके से पास करेंगे, आप लोगों को पढ़ाया गया है, बस आप लोगों को रिवीजन और प्रैक्टिस करके जाना है और सिलेक्शन उधर से लेके आना है, ठीक है। चलिए, और सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर के ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, सीटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन पूछा जा रहा है, 6 व्यक्ति बैठने से संबंधित क्वेश्चन, ठीक है, हर बार पूछा जा रहा है, यानी हर शिफ्ट में देखने को मिल रहा है 6 व्यक्ति वाले प्रश्न। प्रश्न है 6 व्यक्ति ए बी सी डी ई और एफ एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा में अभिमुख होकर बैठे हुए हैं, ई बी और एफ के बीच बैठा है, ए एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ई ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, सी ए के बगल में नहीं बैठा है, सी क्या है, ए के बगल में नहीं बैठा है, एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, ये बताना है, क्या एफ और डी के बीच में कौन बैठा है, आंसर दें इस क्वेश्चन का, कराया गया क्वेश्चन है, ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कई बार कराए हुए हैं, आंसर आना चाहिए, आप सभी के आंसर आने चाहिए और सेम आंसर आना चाहिए। चले बताएं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट सॉल्व करिए तो, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं, समझा दे, आसान सा क्वेश्चन है, कर सकते हैं, सभी स्टूडेंट कर सकते हैं। चलिए बताएं फटाफट कमेंट करके, आप सभी के सभी स्टूडेंट बताएं। देखिए थोड़ा सा देखिए, कुछ नहीं करना है, 6 व्यक्ति हैं ए बी सी डी ई और एफ, एक सीधी पंक्ति में एक ही दिशा की ओर अभिमुख होकर बैठे हुए, मान लीजिए ऊपर की तरफ मुख है, बोल रहा है ई बी और एफ के बीच बैठा है, ई कहां है, ई कहां है, बी और एफ के बीच बैठा है, हो सकता है कि ई जो है इस प्रकार से भी बैठा हो तो बी और एफ के बीच ही होगा, समझ रहे हैं, देखिए ऐसे भी हो सकता है कि बी इधर हो और एफ इधर हो, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। चलिए ये क्वेश्चन पे आगे जब पढ़ेंगे तब क्लियर होगा। क्वेश्चन बोल रहा है ए एफ के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, ए कहां है, एफ के दाएं, एफ के दाएं तीसरे स्थान पे, अगर एफ के दाहिना देखे, सभी लोग देखेंगे, एफ के दाहिना देखे, पहला दूसरा तीसरा, ए बैठ गया है, ठीक है, एफ के दाहिने तीसरे स्थान पे बैठा है, टोटल 6 लोग हैं, यहां पे अभी 6 हो रहे हैं, ठीक है, अगर 7 हो जाते तो उस वाले को सॉल्व करते, लेकिन यहां पे हो रहा है तो आगे देखिए, कह रहा है ई ए के बाएं चौथे स्थान पर बैठा है, ई कहां है, ए के बाएं चौथे स्थान पर, ई जो है ए के बाएं, पहला दूसरा तीसरा चौथा, देखिएगा एकदम सही फिगर है, इसी से सॉल्व करना है। बोल रहा है कि ई ए के बाएं चौथे स्थान पर है, तो ई यहां पे है, ए के बाएं पहला दूसरा तीसरा चौथा, क्लियर है, सही है। आगे कह रहा है सी ए के बगल में नहीं बैठा है, सी कहां है, ए के बगल में नहीं है, सी यानी कि यहां पे नहीं होगा, तो कहां पे होगा, एक ही स्थान है क्योंकि 6 लोग हैं, तो सी यहां पे होगा, ए के बगल में नहीं होगा। तो बोल क्या रहा है, बोल रहा है कि एफ और डी के बीच कौन बैठा है, एफ यहां पे है, डी कहां पे होगा बताएं, ए है, बी है, सी है, डी नहीं इसमें दिख रहा है, तो डी यहां पे होगा, कौन होगा, डी यहां पे होगा, समझिएगा सभी लोग, समझेंगे तो एकदम अच्छे से समझ में आएगा। बोल रहा है एफ और डी के बीच में कौन है, तो बताए एफ और डी के बीच में कौन है, आंसर होगा सी, क्या होगा, आंसर होगा सी, सभी का आंसर सी आ रहा है, बताए, वेरी गुड, बहुत अच्छे, सभी का आंसर आ रहा है सी, इसी प्रकार से आप लोगों का बनना होगा, ये वाला नहीं होगा, ठीक है। चलिए बी ई एफ सी डी ए, हाँ कुछ स्टूडेंट लिख भी रहे हैं बी ई एफ सी डी ए, बहुत अच्छे, बी ई एफ सी डी ए ऐसे ही आ रहा है, एकदम सही है, आप सभी के सभी स्टूडेंट, जितने स्टूडेंट ऐसे आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ एकदम सही, सभी का आंसर आ रहा है, बहुत अच्छे। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट के ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, आप लोग बहुत ही आराम से कर सकते हैं, बस अपने दिमाग को क्या रखना है, कूल रखना है, ठंडा रखना है,
वहां पे आपके अंदर हबड़ाई नहीं होनी चाहिए। हबड़ाई समझ रहे हैं ना, जो आप लोग बेचैन हो जाते हैं, अरे कैसे होगा क्या होगा, जल्दी कितना क्वेश्चन सॉल्व करें। तो हड़बड़ाहट में आप करेंगे तो क्या होगा, गलती क्वेश्चन कर देंगे, सही भी आता हुआ क्वेश्चन गलत कर देंगे। तो आपके अंदर हड़बड़ाहट टाइप की कोई भी नहीं होनी चाहिए कि आप परेशान लग रहे हो। बहुत ही अच्छे तरीके से जाना है आपको, ये मान के जाना है कि आप एग्जाम में बेहतर करेंगे और सिलेक्शन लेंगे, क्योंकि आप लोग इतने दिनों से पढ़े हुए हैं। तो ये चीजें आपको करके जाना है और रिविजन और प्रैक्टिस करके जाना है अच्छे से। ठीक है, चले, बहुत अच्छे बहुत अच्छे। हाँ चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन इस टाइप का आया हुआ था। क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो तृतीय पद से उसी तरह संबंधित है जैसे द्वितीय पद प्रथम पद से संबंधित है। कहने का मतलब है, सिंपल भाषा में देखिए, देखिए यहां पे विकल्प नहीं दिया हुआ था, विकल्प आपके एग्जाम में था, लेकिन स्टूडेंट ने कोई ऐसा ही क्वेश्चन भेजा हुआ था। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन बोल रहा है AHEAD का संबंध है किससे, ZFBWY से। बोल रहा है VALOR का संबंध किससे होगा। चारों विकल्पों में से बताना है, बताएं, आंसर दे आप सभी के सभी स्टूडेंट। ऐसे प्रश्न को आप लोग कर सकते हैं क्योंकि ऐसे प्रश्न हम आप लोगों को कराए हुए हैं। बताएं इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी लोग दे। सर आप मेरे सेंटर आए, आपको देखने के बाद मेरा पेपर बहुत अच्छा हो जाएगा, तो ऐसे ही देख लीजिएगा मोबाइल में, ठीक है। अगर देखने से पेपर अच्छा हो जाएगा तो सारे स्टूडेंट सिर्फ देखेंगे, पढ़ेंगे नहीं, ठीक है। हाँ रिवीजन करके जाइए, मेहनत करके जाइए, सिलेक्शन 100% होगा। बताएं इसका क्या आंसर है। हाँ एग्जाम आने वाले टाइम में है तो आप लोग पढ़ के जाइएगा। एसएससी में करके ऐप पे आप लोगों के लिए कोर्स भी चला हुआ है, आरआरसी ग्रुप डी के लिए सोर्स सिलेक्शन बैच, उस बैच से आप लोग रिवीजन प्रैक्टिस कर लेंगे। हाँ न्यू बैच कब से स्टार्ट कर रहे हैं, देखिए रेलवे ग्रुप डी के लिए अभी नई कोई बैच स्टार्ट नहीं होगी, जो बैच चला हुआ है उसी को पढ़ के जाना है, वही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। हाँ एसएससी जीडी के लिए बैच आपकी स्टार्ट होगी बहुत जल्द। समझा दे, आसान सा क्वेश्चन है फिर भी बोल रहे हैं समझा दे। कभी ऐसा भी तो बोलिए कि सर हो गया आगे चलिए, ऐसे आप लोग कभी कमेंट नहीं करते हैं कि सर हो गया है, समझ में आ गया है, आगे चलिए। सारे क्वेश्चन बताने पड़ते हैं। नंबरिंग कर लीजिए, सबसे आसान होगा। देखिए 1 नंबर पे H 8 पे, E आता है 5 पे, A आता है 1 पे, D आता है 4 पे, Z आता है 26 पे, F आता है 6 पे, B 2 पे, W आता है 23 पे, Y आता है 25 पे। अब आप सभी के सभी देखिए, 1 को क्या लिखा है 26 लिखा है, 8 को क्या लिखा है 6 लिखा है। थोड़ा सा समझेंगे तो समझ में आएगा। अगर A 1 में से 1 माइनस कर दे तो क्या होगा 0, यानी घट जाएगा तो 26 हो जाएगा। A देखिएगा, A में से 1 घटाइए तो Z के तरफ जाएगा, पीछे की तरफ जाएगा, तो इसलिए हो गया है 26 26। समझ रहे। 8 में से अगर 2 माइनस कर देंगे तो 6 होगा, 6 का मतलब F। अभी देखिए सभी को समझ में आने लगेगा। 5 में से क्या करिए, 5 में से 3 माइनस करिए, 2 हो जाएगा यानी B। देखिएगा सभी लोग समझेंगे। A में से क्या करना है आप सभी को, A में से माइनस करना है 4, -1 -2 -3 -4, ऐसे देखिए सभी लोग देखेंगे समझ में आएगा। अब देखिए -4 करेंगे तो 1 0 हो जाएगा, फिर 3 घटाएंगे तो 23 हो जाएगा, यानी कि W। समझ में आ रहा है। अब देखिए फिर उसके बाद से ये है 4, 4 को लिखा है 25, इसमें से क्या करेंगे -5, अगर इसमें से 4 घटा देंगे 0 हो जाएगा, फिर 1 कम कर देंगे Z चला जाएगा, Y हो जाएगा। समझ में आ रहा है। यानी हो क्या रहा है, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे चल रहा है। तो आप ऐसे कर सकते हैं, क्या है V, सभी लोग देखिए VALOR, इसी का पूछ रहा है, इसी का पूछ रहा है, कुछ नहीं करना है। देखिए ये आएगा 22 पे, 1 पे, 12 पे, ये 15 पे और 18 पे। एक आप पहले माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे, कितना माइनस करेंगे आप 1। जब -1 करेंगे तो क्या होगा, नंबरिंग कर लीजिए, आसान आप लोगों के लिए रहेगा, पहले नंबरिंग कर लीजिए। -1 करेंगे तो हो जाएगा 21, फिर उसके बाद से 1 में से क्या करेंगे, माइनस करेंगे, 1 में से -2 करेंगे। देखिएगा 1 में से 1 चला जाएगा, देखिए 1 में से 1 चला जाएगा, Z में से 1 जाएगा तो क्या होगा, तो हो जाएगा 25। सभी लोग देखिए 25 हो जाएगा, सभी लोग देखना है, ज्यादा कुछ नहीं। अगर समझ में आ रहा है, ऐसे आ रहा है तो आप 27 में से भी माइनस कर सकते हैं, एक जोड़ के माइनस करना किया जाता है, तरीका आप सबको पता है। देखिए फिर उसके बाद से क्या है 12, 12 में से कितना माइनस करेंगे, 12 में से 3 माइनस करेंगे तो होगा क्या 9, ठीक है। आगे देखिए 15, 15 में से कितना माइनस करेंगे, 15 में से माइनस करेंगे 4 तो होगा 11। फिर उसके बाद 18 है, 18 में से कितना माइनस करेंगे, 18 में से माइनस करेंगे 5 तो होगा क्या 13। यहां तक तो आप सबको दिख रहा होगा,
ठीक है। हाँ, अब देखिए, अब आप क्या करिए, लिख लीजिए u 21 मतलब क्या होगा u, उसके बाद से 25 का मतलब होगा y, ठीक है, 25 का मतलब y, 9 का मतलब क्या होगा i, उसके बाद से क्या है 11 है तो k, और यहां पे होगा m। क्या आ रहा है बताइए, u y i k m, सभी का आंसर आ रहा है, बताइए। हाँ हाँ, -1 -2 -3 -4 -5 ऐसे ही चल रहा है, u y i k m, सभी का आंसर आ रहा है, या अलग आ रहा है तो दोबारा समझाएंगे। सभी का आंसर आ रहा है, वेरी गुड, बहुत अच्छे, एकदम सही, एकदम सही। बहुत अच्छे, समझ में आ गया। हाँ, तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो आप सभी लोग कर लेंगे। इस क्वेश्चन मार्क पे क्या होगा, क्वेश्चन मार्क पे होगा u y i k m, आंसर होगा। बहुत अच्छे, हाँ समझेंगे तो समझ में आएगा। नेक्स्ट देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, रैंकिंग से क्वेश्चन आया था। एक कक्षा में राजीव ने शीर्ष से 14वां स्थान प्राप्त किया और वत्सला ने नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच 12 छात्र हैं। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या कितनी हो सकती है, यह क्वेश्चन पूछा गया है। बताइए तो सभी के सभी स्टूडेंट, आंसर क्या होगा बताएं। इस क्वेश्चन का आंसर बताएं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, एसएससी जीडी का क्लास चलाइए। अच्छा, एसएससी जीडी की क्लास बहुत ही जल्द चलेगी आपकी। हाँ, अब हम 2 से 3 दिनों के बाद से क्लास स्टार्ट कर देंगे, आप लोगों के लिए पूरी मैटर रेडी है, आप लोगों सिलेक्शन के लिए एकदम तैयारी है जो स्टूडेंट जीडी की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा, अलग अलग आंसर आने लगा, मुझे पता है आप सभी का अलग अलग आंसर आएगा, एक जैसा आंसर चाहिए। देखिए, यहां पे ऑप्शन रहता तो 4 ऑप्शन रहता तो 4 ही तरह के आंसर आते हैं, लेकिन नहीं ऑप्शन रहता है तो 1000 तरह के आंसर आते हैं। बोल रहे हैं कि कक्षा में राजीव शीर्ष से 14वां स्थान पे। अगर राजीव की बात करें, देखिएगा राजीव की बात करें ऊपर से देखा जाए तो इसका जो स्थान है ये क्या है 14वां है। कितना है 14वां स्थान है। और वत्सला नीचे से 32वां स्थान प्राप्त किया। देखिएगा वत्सला, वत्सला कौन है, यहां पे है वत्सला, कितने नंबर पे है वत्सला, ध्यान दीजिएगा। वत्सला बोल रहे कक्षा में राजीव, देखिए सॉरी यहां पे देखिए देखिए राजीव ने क्या किया 14वां स्थान और वत्सला ने नीचे से 32वां, ये 32वें नंबर पे है। और कह रहे कक्षा में राजीव और वत्सला के बीच 12 छात्र हैं। इनके बीच कितने छात्र हैं 12। कक्षा में छात्रों की अधिकतम संभव संख्या कितनी हो सकती है, अधिकतम, अधिकतम पूछता है तो आसानी हो जाता है, सभी को क्या करना है जोड़ लेना है। न्यूनतम पूछता तो उसके लिए भी हम आपको बताए हैं, हाँ जोड़ के जो 2 माइनस करते हैं ना। चलिए बताएं, हाँ तरीका पता है आप लोगों को इसका, बताएं। देखिए कुछ नहीं करना है, ऊपर से ये 14 है, फिर ये 32 है, और इनके बीच देखिए, इनके बीच कितने हैं 12 है और ये 32 है। आप इसी को क्या करिए बस जोड़ लीजिए, 4 2 6 6 2 8, 3 2 क्या होगा 5, 58। कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, कुछ लोग घटा भी दे रहे हैं इसमें से, घटाना नहीं है, इसमें नहीं घटाया जाता है, ये सिर्फ जोड़ना है। ये क्या करना है, सिर्फ जोड़ना है, 58 ही आंसर होगा, ठीक है। हाँ, घटाया किस में जाता है, जिसमें न्यूनतम संख्या पूछ लेता है, जिसमें न्यूनतम संख्या पूछ लेता है। इधर आ गई, क्या हो जाएगा यहां पे राजीव, यहां पे क्या हो गए वत्सला, ठीक है, और इनके बीच 12 छात्र। इस वाले केस में घटाया जाता है जब न्यूनतम पूछता है तो, ठीक है। जिसमें अधिकतम पूछे तो सिर्फ जोड़ना ही होता है, ये आप सबको पता है, ठीक है। चलिए आगे चले। हाँ, टोटल जुड़ेगा, घटेगा कुछ भी नहीं, हाँ चलिए बहुत अच्छे, समझ में आ रहा है। चलिए समझ में आ रहा है तो आज की क्लास को आप लोग लाइक जरूर करिए, जितने भी नए स्टूडेंट हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, जुड़ जाइए, डेली क्लास को ज्वाइन करिए, मन लगा कि पढ़िए। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, कुछ भी आपको हमसे पूछना है तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और सभी के सभी स्टूडेंट ध्यान दें, नंबर नोट कर लीजिएगा एसएससी मेकर कस्टमर केयर का 708010108555।
ये एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है। इस नंबर पे आपको क्या करना है, मैसेज करके बताना है कि कौन कौन से क्वेश्चन है। इस नंबर पे व्हाट्सएप चलता है, सभी के सभी स्टूडेंट अपने क्वेश्चन भेजेंगे जिस दिन आपका एग्जाम चल रहा है। ठीक है, समझ रहे हैं ना? हाँ, क्वेश्चन आप लोग जरूर भेजिए, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन भेजेंगे तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पे हम क्वेश्चन कराएंगे। चलिए आगे चले, समझ में आ गया है? चलिए, और एक बात और हम आप लोगों से बताना चाहेंगे, जितने भी नए स्टूडेंट हैं सभी के सभी स्टूडेंट एसएससी मेकर के ऐप को क्या कर लीजिए, ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। हाँ, सभी स्टूडेंट, ऐप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, कमेंट बॉक्स में भी है। सभी स्टूडेंट क्या करेंगे, ऐप को डाउनलोड कर लेंगे। ऐप को डाउनलोड कर लेंगे तो ऐप पे आपके आगामी एग्जाम, आगामी जो भी एग्जाम है सभी एग्जाम के लिए क्लासेस चल रही है। हाँ, जो स्टूडेंट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको हम बताना चाहेंगे, जितने भी स्टूडेंट आरआरसी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए एसएससी मेकर ऐप पे श्योर सिलेक्शन बैच चला हुआ है। इसमें मैथ्स, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस और साइंस सभी क्लासेस चली हुई हैं, एकदम बेसिक से जीरो लेवल से और चैप्टर बाय चैप्टर। तो इस बैच को आप सभी स्टूडेंट ज्वाइन जरूर कर लीजिए, अगर अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो। हाँ, ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इस बैच से आपको क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा देखने को मिल रहे हैं। हाँ, बैच से रिलेटेड आपको कोई जानकारी चाहिए तो एसएससी मेकर कस्टमर केयर का नंबर है 7080108555। इस नंबर पे आप कॉल करके बात कर सकते हैं। हाँ, चलिए, कोई भी क्वेरी है तो अगर आपको हमसे कुछ पूछना है तो आप हमें इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं। और ध्यान दीजिए, बैच की फी बहुत ही कम रखी गई है, मात्र 399 रुपए। तो इस बैच से आप लोग जरूर जुड़िए और इस बैच से आप लोग लाभ उठाइए। जिनका एग्जाम आने वाले टाइम में है, समय है, तो इस बैच से आप लोग जुड़ के जरूर पढ़ लीजिएगा। और जिनका हाल फिलहाल में एग्जाम है उन लोग रिविजन और प्रैक्टिस कर लेंगे। मैक्सिमम बैच को ज्वाइन किए हुए स्टूडेंट। ठीक है, चलिए, तो अच्छे से पढ़िए, मन लगा के आप लोग तैयारी करिए। कोई भी आपको डाउट रह रहा है, क्वेरी रह रहा है तो आप लोग बताएंगे। ठीक है, चलिए 2 सेकेंड। अभी क्या होने वाला है, आपकी क्लास चलेगी मैथ्स की। तो